हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। आज मैं इसको आपको थॉरली एक्सप्लेन करूंगी कि इसके कौन कौन से मेन ऑर्गन होते हैं और इसमें क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम, क्योंकि फीमेल को क्या कहा जाता है, वुमेन भी कहा जाता है, इसलिए हम इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन भी कह सकते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो होता है ओवरी। ठीक है, ये आपको जो दिख रही है ये क्या है? ओवरी। ये ओवरी क्या होती हैं? ओव्यूल शेप की होती हैं। इसके ऊपर आपको ये दिख रहा होगा ट्यूब, इसको हम ओवी डक्ट कहते हैं। ठीक है, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है इसको। फेलोपियन ट्यूब, सेम यहाँ पे भी यही चीज है, ओवी डक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये बैग शेप जो सेंटर में आपको दिख रहा है, दैट इज यूट्रस। ओके, ये क्या है? यूट्रस। फिर आपको यहाँ पे छोटी सी ये चीज, ये स्मॉल ओपनिंग दिख रही होगी यहाँ पे, इसको कहा जाता है सर्विक्स। ठीक है, ये स्मॉल ओपनिंग होती है जो कहाँ के लिए होती है? नेक्स्ट ये पोर्शन, इसको कहा जाता है वजाइना। तो ये सारे मेन ऑर्गन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब हम बारी बारी हर ऑर्गन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं ओवरी को। ओवरीज क्या होती हैं? ये ओव्यूल शेप की होती हैं। किस शेप की होती हैं ये? ओव्यूल शेप की होती हैं। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल शेप की ओवरीज होती हैं, ये स्टार्टिंग में इसके आप अंदर देख सकते हो बहुत सारे अनराइप एग्स होते हैं। ओवरीज को हम एग भी कहते हैं। ठीक है, एग्स भी कहते हैं, एग कहते हैं। एक एग को ओवरी कहते हैं, और ज्यादा एग्स होते हैं तो उन्हें ओवा कहा जाता है, मतलब प्लूरल में। तो इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉलिकल्स। और व्हाट आर फॉलिकल्स? दीज आर द अनराइप एग। मतलब ये ऐसे एग्स हैं जो मेच्योर अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जब ये मेच्योर होते हैं, जब ये क्या होते हैं? मेच्योर हो जाते हैं, तो यहां से आप देख रहे हैं ये एग्स कहाँ चले जाते हैं? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी ना ये एक साथ जुड़ी हुई नहीं है, जस्ट इसने इसको क्या कर रखा है? कवर किया हुआ है। तो ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हम ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इसने ओवरी को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो जब एग्स मेच्योर हो जाते हैं, देन दे गोस इनटू द फेलोपियन ट्यूब, और फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही जो मैच्योर एग जाते हैं। और जब कभी भी स्पर्म जो है वो बॉडी ऑफ द फीमेल में एंटर करता है, तो जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ होती है? फर्टिलाइजेशन ऑलवेज अक्कर इन दी ओविडक्ट। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म्स और एग्स के बीच में, वो कहाँ होती है? तो बहुत से बच्चे होते हैं जो यूट्रस का नाम देते हैं, बल्कि वो यूट्रस में नहीं, कहाँ होती है? ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होती है कहाँ पे? ओविडक्ट में। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फिर जो बाकी है जाइगोट जो बन जाता है, वो फिर कहाँ जाएगा? यूट्रस के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, दोनों जो टू फेलोपियन ट्यूब्स हैं, उनके एंड कहाँ ज्वाइन होते हैं? यूट्रस में। और यूट्रस क्या है? एक बैग शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बैग शेप स्ट्रक्चर होता है यूट्रस। अब हम थोड़ा यूट्रस के बारे में लिखेंगे। इट इज अ बैग शेप स्ट्रक्चर होता है। और जो डेवलपमेंट होती है या ग्रोथ होती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट की, वो सारी किसके अंदर होती है? यूट्रस के अंदर। ओके, मतलब जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद जो इम्प्लांट होगा जाइगोट, वो कहाँ जाएगा? यूट्रस में।
ओके, यहाँ पे आ गया, सारी डेवलपमेंट होगी बेबी की, जो 9 मंथ जो उसका जेस्टेशन पीरियड रहता है वो सारी किस में होती है, यूट्रस में होती है। उसके बाद आते हैं एक स्मॉल ओपनिंग पे, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सर्विक्स। ठीक है, इसका सिर्फ यही है कि यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग होती है जब बेबी क्या हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है, स्मॉल बेबी बन जाता है, और जब फिर उसके बाद डिलीवरी का टाइम आता है तो ये जो सर्विक्स की जो बोन होती है ये क्या हो जाती है, वाइडन हो जाती है। ठीक है, अब जो सर्विक्स की ओपनिंग है वो नेक्स्ट कहाँ जाके ओपन होती है, वजाइना में। वजाइना को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, अब बर्थ कैनल इसको क्यों कहा जाता है, सॉरी बर्थ कैनल कहते हैं। बर्थ कैनल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं से क्या होता है, बेबी का जन्म। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी जो है वो बेबी कहाँ से निकाला जाता है, वजाइना से, राइट। तो इसीलिए इसको बर्थ कैनल भी कहा जाता है। वजाइना क्या है, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो ये क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सॉरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और क्योंकि इसी के पैसेज से बेबी जो है वो बाहर निकाला जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, तो इसलिए इसको बर्थ कैनल भी हम कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि फीमेल्स में, ठीक है, फीमेल्स में क्या होता है, यूरिन पास आउट होने का अलग ओपनिंग होती है और वजाइना की अलग ओपनिंग होती है। ये दोनों सेम नहीं होते। ठीक है, वजाइनल ओपनिंग डिफरेंट होती है और यूरिन की ओपनिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, अब ये जो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये कहाँ सिचुएटेड होता है, जो आपने स्टार्टिंग लाइन बतानी है कि ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्डोमेन में होता है। ठीक है, एब्डोमेन कैविटी में होता है, नियर द किडनी। ठीक है, ये आपने स्टार्टिंग में बताना है कि जो हमारा ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि जो भी है ये कहाँ होता है, एब्डोमेन कैविटी में होता है और नियर द किडनीज होता है। इसके मेन ऑर्गन आपने एक एक करके डिफाइन कर देने हैं, फिर आपने इनको अलग अलग से सेपरेटली इनके बारे में बताना है। सबसे पहले हमने किसके बारे में बताया था, ओवरीज के बारे में। ठीक है, ओवरीज के बारे में हमने क्या बताया था, ये ओव्यूल शेप एक स्ट्रक्चर होता है। इसके ये जो होते हैं, जब फीमेल्स प्यूबर्टी के टाइम आता है उनका, तो इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं, इसके दो मेन फंक्शन होते हैं ओवरीज के, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओवरीज के दो मेन फंक्शन, पहला क्या होता है कि ये क्या करते हैं, एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी की एज आती है, एट प्यूबर्टी क्या होता है, दे रिलीज फीमेल सेक्स सेल्स। ठीक है, जिनको कि हम एग्स भी कहते हैं, रिलीज भी करते हैं ऑन मैच्यूरेशन। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब उनको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, नंबर 2, दूसरा फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करते हैं, रिलीज कहो और मेक कहो, बनाते भी हैं। क्या बनाते हैं ये, फीमेल हॉर्मोन्स को। ठीक है, किसको बनाते हैं, फीमेल हॉर्मोन्स को। कौन कौन से हैं वो, एक है ऑस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एक है ऑस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। अब ये दोनों जो हैं वो कब होते हैं, ये याद रखिए, एट प्यूबर्टी की एज पे ही ये दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सेल्स को मैच्योर भी करते हैं और दूसरा हार्मोन्स को रिलीज भी करते हैं। ये दोनों ही फंक्शन है ओवरीज के। ओवरी क्या है, एक तरह का ग्लैंड है। ठीक है, एक तरह का क्या है, ग्लैंड है। ये आपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा, पिछले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, तो जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड में ओवरी भी आता है। ठीक है, एक तरह का ग्लैंड है, तो ये काम करता है। तो इसके ये मेन फंक्शंस है दो। अब इसके अंदर थाउजेंड ऑफ फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स क्या होते हैं, अनराइप एग होते हैं। ठीक है, फिर क्या करता है ये, जब ये एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये ट्रांसफर करते हैं इनटू द ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है, एक फनल शेप ऑर्गन है विच आर नॉट डायरेक्टली इन कांटेक्ट टू द ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के मतलब ओवरीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, जस्ट कवरिंग द ओवरी। जब मैच्योर एग्स क्या होते हैं, पास हो जाते हैं एंड द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। ठीक है, देन द टू एंड्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स कहाँ ज्वाइन होते हैं, यूट्रस में। यूट्रस क्या है, एक तरह का
बैग शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम वूम्ब भी कहते हैं। वूम्ब क्या होता है? गर्भ। ठीक है। यूट्रस एक वूम्ब भी कहा जाता है। जो बेबीज होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होता है, बेबी की डेवलपमेंट होना जो भी होता है वो यूट्रस के अंदर होता है। फिर वहां से एक स्मॉल ओपनिंग होती है सर्वेक्स, और सर्वेक्स कहाँ जाके वहां से ओपनिंग निकल रही होती है? इन द वजाइना। वजाइना को बर्थ कैनल भी कहा जाता है, क्योंकि जब बेबी डेवलप हो जाता है उसके बाद वो कहाँ से जो है वो डिलीवरी उसकी होती है? थ्रू वजाइना। ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे आता है आपको, तो आपने हर पार्ट को इसको क्या है एक्सप्लेन करना है। तो दिस वाज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।